अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के एनालिसिस के बारे में और देखेंगे क्या मेजर न्यूज़ और फंडामेंटल्स इन करेंसी पेयर्स को मूव करने वाले हैं। ग्लोबल मार्केट में काफ़ी हलचल है, यूएस डॉलर प्रेशर में है और नए ट्रम्प टैरिफ ने और भी अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी है। तो अगर आप ट्रेडर हैं या ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप फॉरेक्स में न्यू हैं और एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद बेस्ट ब्रोकर से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट सेंटीमेंट के हवाले से। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में यूएस डॉलर ऑलमोस्ट हर मेजर करेंसी के अगेंस्ट वीक हुआ है। क्यों? प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 2 अप्रैल को लिबरेशन डे डिक्लेयर किया और नए एग्रेसिव टैरिफ अनाउंस किए और 10% बेस टैरिफ सब इंपोर्ट्स पर लगाई हैं 5 अप्रैल से, जो कि स्टार्ट होगी। चाइना पे 34% एक्स्ट्रा टैरिफ, जापान पे 24%, यूके और ईओ पे जो है वो 10 to 20% टैरिफ लगाया गया है। इसका असर क्या हो सकता है मार्केट पर? ग्लोबल ट्रेड वार एस्केलेट हो गया इसकी वजह से। चाइना ने रिटेलिएट किया है और रेयर अर्थ्स एक्सपोर्ट्स पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। स्टॉक क्रैश हुआ है। S&P 500 ने सिर्फ एक वीक में 11% लूज किया। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स रिसेशन के खौफ में हैं और इसी वजह से यूएसडी वीक हो रहा है। इसके बाद अब सबकी नज़र है थर्सडे को आने वाले यूएस सीपीआई डाटा पर। यूएस में इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई चल रहा है। फरवरी का कोर पीसीई 2.8% और आईएसएम प्राइस इंडेक्स 69.4% तक पहुंच गया है। अगर इन्फ्लेशन और भी हाई रिपोर्ट होती है तो फेड रिपोर्ट कट्स की होप कम हो सकती है। यूएसडी टेम्पररी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन सॉफ्ट आई, कम आई, रेट कट्स के चांसेस बढ़ जाएंगे, यूएसडी और भी वीक हो सकता है। तो सीपीआई का नंबर जो है वो इस डिसीजन को क्लियर करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि फेड क्या कर रहा है इस वक्त। ट्रम्प के एग्रेसिव स्टेप्स के बाद अटलांटा फेड का जीडीपी नाउ मॉडल यूएस इकानमी के लिए 3.7 कंट्रैक्शन प्रेडिक्ट कर रहा है। इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100 बेसिस पॉइंट्स यानी 4 क्वार्टर पॉइंट्स कट की इस साल के अंदर। लेकिन दोस्तों, फेड एक ट्रिकी सिचुएशन में है। एक तरफ इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है, दूसरी तरफ इकानमी को रिसेशन से बचाना है। सो फेड की हर मूव का डायरेक्ट असर आपको फॉरेक्स चार्ट पर दिखाई देगा, बेशक वो यूरो यूएसडी हो या जीबीपी यूएसडी। ये वीक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इस वीक में हमारे पास वेडनेसडे को एफओएमसी मीटिंग मिनट्स, थर्सडे को सीपीआई और पीपीआई की न्यूज़ है और फ्राइडे को हमारे पास कंज्यूमर सेंटिमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है। इन सब का असर यूएसडी पर पड़ेगा, तो ध्यान रखिए इन डेज पर वॉलेटिलिटी हाई हो सकती है। यूके की तरफ से कुछ पॉजिटिव डाटा आया है। Q4 जीडीपी बेटर देन एक्सपेक्टेड था। कंपोजिट पीएमआई इंप्रूव हुआ, रिटेल सेल्स भी स्ट्रांग थी। तो फ्राइडे को मंथली जीडीपी, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिपोर्ट आएगी। अगर ये डाटा स्ट्रांग होता है, जीबीपी यूएसडी में अपसाइड काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। रेट कट्स की एक्सपेक्टेशन कम हो सकती है, लेकिन याद रहे यूके पे भी यूएस का 10% टैरिफ लग चुका है। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखना बाकी है। इसके बाद हम देखते हैं सीओटी रिपोर्ट। तो इस वक्त हमारे पास सीओटी रिपोर्ट ओपन है और जो हमें बताती है कि बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स मार्केट में क्या कर रहे हैं, हेज फंड्स मार्केट में क्या कर रहे हैं। और अगर आप भी ये रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो जस्ट आपने यहाँ पर आना है हमारी वेबसाइट findforexbroker.com और यहाँ पर आके आपने फॉरेक्स टूल्स में जाना है और यहाँ पर सीओटी रिपोर्ट पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप गोल्ड, यूएसडी, कैर, एनजेडी सब की सीओटी रिपोर्ट रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस वक्त यूरो की नेट पोजीशन ओपन है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास तकरीबन पिछले 3 हफ्तों से पोजीशन जो है वो एक ड्रेन में चल रही है और यहाँ पर हमारे पास 22 मार्च को हमारे पास नेट पोजीशन में अगर देखें तो शॉर्ट चेंजेस में, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी, ठीक है, शॉर्ट चेंजेस में। जिसका मतलब ये था कि हमारे पास यूरो जो है वो बाय हो सकता है। और अपने एनालिसिस में इससे पहले हमने बताया भी था कि अब जो है वो मार्केट में एक बूस्ट आने वाला है यूरो पेयर्स में, और बाकायदा आपने लास्ट वीक में वो बूस्ट भी देख लिया है। और लास्ट वीक में हम एनालिसिस भी आपके साथ शेयर नहीं कर सके थे ईद की वजह से। और अब जो हमारे पास इस वीक में हमारे पास पोजीशन जो है वो दोबारा डिक्लाइन हुई है 65 के से। अब दोबारा पोजीशन जो है वो 51 के पर आ चुकी हैं। तो यहाँ पर अगर हम डीपली देखें तो यहाँ पर शॉर्ट चेंजेस में हमारे पास 7 के पोजीशन जो है वो न्यू ओपन हुई हैं और लॉन्ग चेंजेस में देखें तो यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 6.5 के पोजीशन जो है वो क्लोज हुई हैं। तो इट्स मीन कि अभी जो मार्केट जो है वो डिक्लाइन हुई है। अब देखते हैं कि इसमें अब पोजीशन क्या बनती है। लेट्स से कि मार्केट
डाउन आती है दोबारा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अगर मैं बात बताता चलो आपको, यूरो में हमारे पास इस वक्त जो है वो मार्केट एक्सपोर्ट पर है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करती है, मार्केट वापस डाउन, जो पहला एरिया था मार्केट का जो कि हमारे पास एक रेंज की सूरत में चल रहा था, अगर उसके अंदर दोबारा एंटर होती है तो वो अब जो है दोबारा रेंज में एंटर हो जाएगी, और आया कि उस रेंज को ब्रेक करती है या नहीं करती। ठीक है, अब सवाल यह है कि अब हमारे पास मार्केट में डायरेक्शन कैसे बनेगी, तो इसको हम आगे चल के देखेंगे डायरेक्शन कैसे बन सकती है, किस वजह से बन सकती है। तो इसके बाद हम देखते हैं जीबीपी की नेट पोजीशंस। तो जीबीपी की नेट पोजीशन में भी आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास 22 मार्च को जो पोजीशंस आई हैं वो 29 के नेट पोजीशन थी टोटल, और इसमें हमारे पास कोई खास बूस्ट नहीं देखने को मिला था। ठीक है, लेकिन हमारे पास जीबीपी में भी अच्छा खासा मूव देखने को मिला है इस वीक में बिकॉज ऑफ टैरिफ। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखें लास्ट वीक जो कि हमने डिस्कस नहीं किया था, तो यहाँ पर हमारे पास 44 के पोजीशन हो गई थी। ठीक है, जिसका मतलब ये था कि लास्ट वीक में इन जीबीपी को बूस्ट मिला था। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम लॉन्ग चेंजेस में देखें डीपली तौर पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 13 के पोजीशन जो है वो लॉन्ग चेंजेस में न्यू ओपन हुई थी लास्ट वीक में, इसी वजह से हमें जो है वो बूस्ट देखने को मिला है इस वीक की नेट पोजीशंस में। ठीक है, और अगर शॉर्ट चैनल में देखें तो यहाँ पर हमारे पास 1.8 के पोजीशन जो है वो क्लोज हुई थी शॉर्ट्स की। तो अब अगर हम इस वीक को देखें तो यहाँ पर हमारे पास पोजीशन जो है वो डिक्लाइन हो गई हैं दोबारा, 44 से पोजीशन जो है वो 34 पर आ चुकी हैं। और अगर हम इसको भी डीपली देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 5600 पोजीशन जो है वो नई ओपन हुई हैं शॉर्ट चैनल में, और लॉन्ग चेंजेस को देखें तो यहाँ पर हमारे पास 4 के पोजीशन जो है वो क्लोज हुई हैं। तो इट्स मीन कि अब जो है मार्केट यहाँ पर भी अनसर्टिनिटी का शिकार है, और मार्केट में जो है अब एक मूव क्लियर होने का इंतज़ार हो रहा है। ट्रेडर्स ये चाह रहे हैं कि मूव क्लियर हो, लेट्स से कि मार्केट अगर डाउन साइड आना चाहती है, डाउन साइड आने के लिए अपने सपोर्ट को ब्रेक करे, अगर अप साइड जाना है तो मार्केट कोई अपनी मूव बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर छोटी बड़ी मूव हो रही है। ठीक है, तो इट्स मीन अभी जो ट्रेडर्स हैं, जो बिग ट्रेडर्स हैं, वो अब अपना पैसा जो है वो यहाँ इन करेंसी पेयर से निकाल, जो सेफ हेवन करेंसी पेयर्स हैं, यहाँ गोल्ड जैसे कि सेफ हेवन है, सीएचएफ है, जेपीवाई है, तो वहाँ पर अपना पैसा डाल रहे होंगे, और आप देखेंगे कि आइंदा वीक्स में जो है वहाँ पर कितनी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं डीएक्सवाई को। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास पिछले 3 वीक से पोजीशन जो है वो एक रेंज की सूरत में चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास 22 मार्च को हमारे पास 7.1 की पोजीशन थी, और अब जो है हमारे पास 29 मार्च और लास्ट वीक में हमारे पास 7.4 के पोजीशन थी। ठीक है, अब दोबारा यहाँ पर हमें जो है वो एक डिक्लाइन देखने को मिला है, और यहाँ पर अब जो है हमारे पास सिर्फ ओनली 7 के पोजीशन रह चुकी हैं। तो अगर हम इसको भी डीपली देखें तो यहाँ पर अगर हम 22 मार्च को देखें तो यहाँ पर हमारे पास लॉन्ग में पोजीशन जो है वो क्लोज हुई थी, यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स थे उन्होंने, जो लॉन्ग वाले थे उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो बाय वालों ने क्लोज की, और शॉर्ट वालों ने जो है नई पोजीशन अपनी होल्ड की, यानी कि यहाँ पर उन्होंने जो है वो तकरीबन 5.3 के पोजीशन जो है वो न्यू ली थी। ठीक है, यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर ओपन। ठीक है, तो इसका मतलब यही था कि मार्केट जो है वो डीएक्सवाई जो है वो नीचे जा सकता है। तो अब अगर हम इस वीक को देखें तो यहाँ पर हमारे पास इस वीक में शॉर्ट चेंजेस में पोजीशन जो है वो 1.3 के पोजीशन जो है वो न्यू ओपन हुई है, और लॉन्ग चेंजेस को देखें तो यहाँ पर जस्ट हमारे पास 900 पोजीशन जो है वो नई ओपन हुई है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि मार्केट में जो है इस वक्त बराबरी का रुख चल रहा है, सेलर्स भी हैं, बायर्स भी हैं, दोनों साइड में मार्केट जो है वो मूव कर रही है, लेकिन अभी जो है इसका मूव क्लियर नहीं हुआ। मूव कौन क्लियर करवाएगा? मूव जो है यूएसडी के लिए सीपीआई क्लियर करवाएगी, आया कि उसके नंबर्स क्या आते हैं। ठीक है, वो हम जो है अपने डेली एनालिसिस में आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्या नंबर्स आए हैं, क्या मूव बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए या डेली एनालिसिस के लिए, तो इसको जो है हम वहाँ शेयर करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली एनालिसिस आपको मिलते रहें। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं चार्ट में और देखते हैं इस वक्त हमारे पास क्या पोजीशन बन रही हैं। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर वीकली चार्ट ओपन है यूरो यूएसडी का, और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास इस वक्त इस वीक में जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो ये जो हमारी एक रेजिस्टेंस लाइन आ रही थी रेड वाली, यहाँ पर आप देखें यहाँ से ये शुरू हो रही है, और यहाँ इस एरिया पर भी रेजिस्टेंस है, इस पर भी है, और अगेन यहाँ पर भी आप देखें, और इस लेवल पर भी। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अपना रोल अदा कर रही थी। ठीक है, और यहाँ पर भी जो है वो इसने इसकी रिस्पेक्ट की थी। तो अब जो है अगर हम क्लोजिंग देखें तो इसके ऊपर दोबारा हो चुकी है, जैसे कि आप देखें तो यहाँ पर क्लोजिंग इसके ऊपर हुई है, फिर इसके ऊपर हुई है, तो मार्केट जो है वो एक मतलब अप साइड लाजमी गई है।
तो अब अगर हमारे पास इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है तो इट्स मीन कि अब जो है मार्केट में भी एक हाई बना ले, ठीक है। लेकिन कैसे हाई बना सकती है, उसके लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें देखनी पड़ेंगी। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखेंगे वीकली में हमारे पास यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है, यहाँ इस एरिया से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का जो है वो इसने टेस्ट कर लिया है, ठीक है। लेकिन अब जो है हमारे पास दो किस्म की रेजिस्टेंस यहाँ पर पड़ी हुई है, एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस और एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर ये दो लेवल्स जो है वो मार्केट ब्रेक कर लेती है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो आगे कहाँ तक जा सकती है, ठीक है। मार्केट में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप वीकली में अगर आप ज़रा देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर इस एरिया को मार्केट दोबारा ब्रेक करती है, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस, फिर इसके ऊपर हमारे पास ये एरिया, ठीक है, फिर ये एरिया, तो यहाँ तक मार्केट जो है वो मूव करती हुई ऊपर जा सकती है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो मार्केट जो है वो ऐसे 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 कहाँ जा सकती है, लेकिन अभी ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू नहीं हुआ, ट्रेंड लाइन जो है वो भी बाकी है और रेजिस्टेंस भी बाकी है, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास क्या मूव हो सकती है उसको हम देखते हैं। तो जैसे कि हमने अपने ईद से पहले वाले एनालिसिस में बताया था कि हमारे पास अगर ये एरिया ब्रेक होता है, ठीक है, यहाँ पर तो हम इस एरिया तक मार्केट को दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास डे वन में जो है वो एक फेक ब्रेकआउट करके मार्केट जो है वापस ऊपर गई है। मार्केट ने जो है अपने सेलर्स के भी स्टॉप लॉस सेंड किए और बायर्स के भी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम मार्केट को देखते हैं कि हमारे पास इस वक्त क्या पोजीशन बन सकती है। तो अगर इसको हम देखते हैं डे वन में, तो यहाँ पर हमारे पास डे वन का चार्ट ओपन है और डे वन में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास फेक ब्रेकआउट यहाँ इस कैंडल से हुआ था और मार्केट जो है हमें क्लोजिंग इसके नीचे दी और यहाँ पर नीचे क्लोजिंग देने के बाद मार्केट जो है वो वापस ऊपर आ गई और यहाँ पर क्लोजिंग में इंगल्फिंग की सूरत में कैंडल क्लोज दी, ठीक है। और अब दोबारा जो है वो उसने ट्रेंड कंटिन्यू किया और यहाँ पर हमारे पास अगर देखें यहाँ पर थर्सडे की कैंडल की क्लोजिंग यहाँ इस एरिया पर हुई, वापस रीटेस्ट, और रीटेस्ट के बाद आपको बताइए मार्केट कैसी मूव बना सकती है, ठीक है। मार्केट यहाँ तक जा सकती है, मे बी मार्केट जो है वो नीचे कंटिन्यू करे। ये फंडामेंटली तौर पे जो है अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है जिससे जो है वो यूएसडी जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है तो हम जो है यहाँ तक वापस मूव दे सकते हैं, ठीक है। अगर ये एरिया दोबारा हमारा ब्रेक होता है, ठीक है, फर्स्ट बता दूं कि अगर ब्रेक होता है, अब कोई न्यूज़ ऐसी आती है क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो है वो यूएसडी वीक चल रहा है और अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो हमारे पास ये एरिया जो है वो मौजूद है। यहाँ पर हमारे पे जो है वो एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट पड़ी हुई है और इसके बाद हमारे पास ये वाला एरिया स्ट्रॉन्ग स्पॉट के जरिए पड़ा हुआ है। ये दो एरिया जो है हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। तो इसके बाद हमने जैसा कि पहले डिस्कस किया कि अगर हमारे पास अपसाइड ब्रेक होता है, ठीक है, अगर यूएसडी वीक होगा तो अपसाइड ब्रेक होगा ना, तो यहाँ पर अब जो है अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस, उसके बाद वापस मार्केट जो है वो अगर इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करती है, ठीक है, तो मार्केट जो है वो एक समझ ले के यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के मूव बन सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि लेट्स से कि मार्केट जो है वो जैसे कि हमने बताया कि मार्केट का ओपन एरिया पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, एक ये जो है वो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर मार्केट जो है वो स्टॉप लॉस हंट करने के लिए भी मार्केट जो है वो ऊपर जा सकती है, डायरेक्टली यहाँ तक जाए मार्केट, यहाँ तक, और यहाँ से वापस कैंडल की क्लोजिंग जो है वो अंदर फौरी तौर पे यहाँ पर नीचे आके दे दे। तो जस्ट आपने यहाँ पर इस चीज़ का वेट करना है कि आप क्लोजिंग देखें, वीकली क्लोजिंग हो, डेली हो, कोई भी हो, ट्रेड लेने से पहले जस्ट ये देखें और इसके बाद आप स्टॉप लॉस लाजमी इस्तेमाल करें, ठीक है, लाजमी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मार्केट जो है वो एक बहुत बड़ी मूव दे सकती है आइंदा वीक्स में, क्योंकि ये एक जो है वो एक टर्निंग पॉइंट है, ठीक है, यूरो यूएसडी के लिए। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट के लिए जो है वो एक मरतबा फिर दोबारा 120 का एरिया ओपन हो सकता है और अगर वापस मार्केट आती है तो दोबारा फिर जो है वो 1.00 वाला एरिया जो है वो दोबारा टेस्ट हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं H4 में कि H4 में हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है। तो यहाँ पर H4 हमारे पास ओपन है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि मार्केट जो है वो अब दोबारा नीचे आई है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी जो है मार्केट ने स्टॉप लॉस हंट किए हैं और वापस मार्केट जो है वो नीचे आई है। अब वापस मार्केट नीचे आई है और यहाँ पर अगर आप H4 की कैंडल की क्लोजिंग चेक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस थी कह लें या सपोर्ट थी, ठीक है, उस एरिया के ऊपर जाके हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। इट्स मीन कि अब जो है वो ट्रेंड दोबारा कंटिन्यू हो सकता है, आया कि इस लेवल को ब्रेक करती है मार्केट या यहाँ से मार्केट वापस नीचे आती है। ये देखना है हमने अपने चार्ट्स में। H1 के चार्ट हो गया या H4 का चार्ट हो गया, हमें क्या हिंट मिलता है जब मार्केट ओपन होती है। अगर लेट्स से कि मार्केट जो है वो H1 में अगर देखें तो यहाँ पर मार्केट जो है हमें कोई हिंट ऐसा देती है कि यानी कि यहाँ पर मौजूद रेजिस्टर्स को मार्केट जो है वो ब्रेक नहीं करती और वापस हमें जो है वो एक इंगल्फिंग देती है, तो हो सकता है मार्केट जो है वो वापस
नीचे यहाँ तक डाउन करे, डाउन साइड मूव करे और यहाँ फिर यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो है वो ये चीज़ें लाजमी जहन में रखनी है कि फंडामेंटल न्यूज़ बहुत सारी हैं इस वीक में दोबारा, और फंडामेंटल न्यूज़ के अलावा भी यहाँ पर जो है वो ट्रंप साहब जो है वो कोई कमेंट ऐसा कर सकते हैं जिससे मार्केट जो है वो मूव कर सकती है अच्छी वैल्यू, क्योंकि टिकटॉक पर भी जो है वो पाबंदी आयद हो रही है, तो सेफ हेवन जो है वो बहुत मजबूत होने वाले हैं इस वीक में, जैसा कि JPY, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं GBP को, और GBP USD में देखते हैं क्या मूव बन सकती है। तो इस वक्त हमारे पास GBP USD का वीकली चार्ट ओपन है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो सिनेरियो कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। मार्केट ने अच्छी खासी मूव इस वीक में यहाँ पर भी दी, और यहाँ पर भी जो है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग वीकली ट्रेंड लाइन आ रही थी बेरिश, ठीक है। और यहाँ पर उसने इसका भी जो है वो रीटेस्ट कर लिया मार्केट ने, और इसके बाद जो है वो क्लोजिंग हमें यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है, नीचे वाली साइड में। लेकिन अब जो है यहाँ पर जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये जो है एक ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन मैं इसको जो है वो ब्रेकआउट अभी तसव्वुर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम इसको डीपली देखें तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि आप यहाँ पर इस एरिया पर देखें, यहाँ पर ओपनिंग देखनी है आपने इस कैंडल की, ठीक है। आपने ओपनिंग देखी यहाँ पर 984 है, और इसकी क्लोजिंग यहाँ पर आपने देखनी है इस एरिया पर, तो यहाँ पर जो है क्लोजिंग आपको दिखेगी 986। सो इट्स मीन कि जो है 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है, इस कैंडल की क्लोजिंग जो है वो ऊपर हुई है ना कि इसके नीचे हुई है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो इट्स मीन कि हमारे पास अभी जो है वो बॉडी क्लोजिंग की जो है वो वजह से जो है वो ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो इस वजह से जो है अभी मार्केट जो है वो एक रेंज में है वीकली में। जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले 4 वीक से मार्केट जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ मूव, फिर यहाँ से यहाँ, फिर इसके बाद मार्केट जो है वो दोबारा वापस यहाँ पर भी मार्केट ने फेक ब्रेकआउट बनाया, ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और इसके बाद मार्केट ने जो है वो नीचे वाली साइड में भी बनाया पहले, ठीक है, वीकली में, डेली कैंडल्स में। और इसके बाद इस वीक में जो है वो आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो दोबारा उसी रेंज के अंदर आके जो है वो अपनी क्लोजिंग करके जो है वो गई है। लेकिन अब जो है वो हमारे लिए सवाल ये है कि क्या डायरेक्शन हो सकती है। डायरेक्शन के लिए सबसे पहले आपको मालूम ही है कि रेंज का ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। आया कि मार्केट जो है वो इस साइड ब्रेक हो या इस साइड ब्रेक हो, ये नहीं, जस्ट हमारी जो कैंडल की क्लोजिंग है वीकली लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग बता रहा हूँ भाई पहले, ठीक है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है इट्स मीन कि हमारा ट्रेंड जो है वो वापस ऊपर वाली साइड पे कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 रेजिस्टेंस जो है वो मौजूद है। फर्स्ट जो है हमारे पास ये एरिया, ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये एरिया, ठीक है। मार्केट लेट्स से कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो यहाँ पर भी हमारे पास बहुत बड़ी मूव पड़ी हुई है, ठीक है, ओपन साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेक करती है वापस मार्केट आप, ठीक है, दोबारा, तो इसके बाद अगर हम देखें डाउन साइड में, तो डाउन साइड में हमारे पास जो है वो मार्केट में ये एरिया ओपन पड़ा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ तक मार्केट में जो है वो अभी मूव बना सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है वो अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक, इसके बाद मार्केट जो है वो डाउन यहाँ तक आ सकती है डे 1 के अकॉर्डिंग। लेकिन तो इसके बाद हम देखते हैं डे 1 में, तो जैसा कि आप डे 1 में देखें तो यहाँ पर हमारे पास कोई फेक ब्रेकआउट नहीं मार्केट ने बनाया, ठीक है। मार्केट जस्ट जो है वो अपनी क्लोजिंग जो है वो इस सपोर्ट के ऊपर रख रही है तकरीबन। आप देखें यहाँ यहाँ फिर मार्केट यहाँ पर नीचे आई, फिर यहाँ पर क्लोजिंग, ठीक है, फिर दोबारा मार्केट नीचे टेस्ट करने के लिए, अब दोबारा मार्केट जो है वो अपनी यहाँ तक मूव बना के एक फेक ब्रेकआउट कह लें या आप ट्रेंड का कंटिन्यूशन के लिए, यानी कि जो है वो आज दोबारा जो है वो यहाँ पर मौजूद जो हमारे सेलर्स थे उनके स्टॉप लॉस भी हंट मार्केट ने कर लिया, और जो हमारे बायर्स थे उनके भी स्टॉप लॉस जो है मार्केट ने हंट कर लिए, ठीक है। दोनों साइड पे जो है मार्केट ने जो है वो अपने स्टॉप लॉस ले लिए हैं। अब डायरेक्शन क्या बनेगी ये देखने लायक है, ठीक है। सो अब जो है हमारे पास अगर देखें तो यहाँ पर ज़रूरी ये है कि हमारी डे 1 की कैंडल की क्लोजिंग जो है वो डाउन साइड आए, ठीक है। अगर डे 1 की कैंडल की क्लोजिंग जो है वो डाउन साइड आती है तो हमारी मूव जो है वो दोबारा नीचे बन सकती है इस एरिया तक, ठीक है। लेकिन अदरवाइज़ अगर हमारी, जैसे कि आप देख सकते हैं, वापस मार्केट ने जो है यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस एंड किए हैं, और यहाँ पर जो है वो एक ब्लॉक ऑर्डर भी मौजूद था, ठीक है। और यहाँ से मार्केट अगर वापस उठती है तो हमारी ये वाला एरिया जो है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट जो है वो अपनी एक मूव बना सकती है। अगर ये एरिया 1.3000 वाला अगर एरिया ब्रेक होता है तो मार्केट जो है वो वापस 1.31 वाला एरिया जो है वो मार्केट देख सकती है। लेकिन अब जो है हम इसको H4 में देखेंगे, H4 में हमारे पास क्या सिनेरियो बन सकता है। तो इस वक्त हमारे पास H4 का चार्ट ओपन है। तो H4 में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास इस वक्त की जो है आप देखेंगे मार्केट ऊपर गई दोबारा नीचे आई, और अब जो है जैसे कि हमने यूरो USD में देखा था कि हमारी की क्लोजिंग जो है वो वापस ऊपर जाके हुई थी,
तो सेम सिनेरियो यहाँ पर है। यहाँ पर जो है वो ये लो था हमारा, यहाँ जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपने स्टॉप लॉस जो है वो जस्ट इसके बिलो रखे होंगे 1-2 पॉइंट्स, लेकिन मार्केट ने जो है वो एक अच्छी मूव बना के यहाँ पर जो है वो उनके स्टॉप लॉस लिए और मार्केट जो है वो वापस एंटर हो गई। और जिन्होंने यहाँ पर अपना अपना सेल स्टॉप रखा होगा सेल के लिए, तो यहाँ पर उन्होंने अपना स्टॉप लॉस इधर रखा होगा, तो उनके स्टॉप लॉस जो भी है मार्केट ने वो भी ले लिए। ठीक है, दोनों तरफ से मार्केट ने जो है वो अपनी हंटिंग कंप्लीट कर ली है। अब डायरेक्शन क्या हो सकती है? अब डायरेक्शन ये हो सकती है, जैसा कि आपको मालूम ही है, यहाँ पर अभी हमारे पास ब्रेकआउट नहीं हुआ H4 में, तो हमारे पास मंडे को में भी अगर कोई अनएक्सपेक्टेड गैप ना आ जाए, ये याद रखना है, अनएक्सपेक्टेड गैप हो सकता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, तो मार्केट में कोई भी अनएक्सपेक्टेड गैप आ सकता है। तो जस्ट आपने उस चीज़ को लाजमी देखना है कि आया कि उसमें भी ब्रेकआउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, तो अगर लेट्स से कि मार्केट में गैप आ भी जाता है, तो आपने ये देखना है कि मार्केट में जो यहाँ पर यानी कि उसकी ओपनिंग हुई है, तो यहाँ पर ये गैप जो है वो फिल हो गया है या नहीं। ठीक है, अगर ये गैप फिल होता है तो उसके बाद भी जो है हमारी डे 1 की कैंडल्स के अंदर दोबारा आकर क्लोजिंग दे देती है, तो दोबारा मार्केट जो है वो वापस ऊपर जा सकती है। लेकिन हमारा अगर गैप जो है वो इस साइड ओपन होता है, तो हमने यहाँ पर देखना है कि हमारा यहाँ तक गैप फिल हो जाए, इसके बाद हमने वेट करना है कि कैंडल की क्लोजिंग जो है वो इसके बिलो हो। ठीक है, फिर जाके आपने अपना जो है वो डिसीजन लेना है ट्रेडिंग के लिए, और इससे पहले जो है आपने डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, तो अगर मार्केट यहीं से ओपन होती है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मार्केट जो है इस तरफ मूव बनाती है, तो यहाँ पर हमारे पास H1 की रेजिस्टेंस है, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है वो, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे पास 1.30 वाला जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास H4 की रेजिस्टेंस पड़ी हुई है और डे 1 की भी। तो अगर ये एरिया तक मार्केट आती है, तो यहाँ पर जो है आपने क्लोजिंग कर देनी है अपनी बाइंग की, अदरवाइज जो है आपको में भी मार्केट जो है वो वापस आती हुई दिख जाए। ठीक है, आपके स्टॉप लॉस ना हंट हो, इस वजह से आपने जो है वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल आपने ट्रेड लेनी है इस वीक में। ठीक है, आई होप कि आपको ये एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप फॉरेक्स में न्यू हैं और एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद बेस्ट ब्रोकर से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।